तेजस्वी युग का प्रारंभ हो चुका है। वो मुस्कुराए और मेरे पीठ पर उन्होंने वो बहुत भावुक करने वाला पल है। जिस एक बार मैं गिर रहा था तो उन्होंने खुद से, और सबसे बड़ी बात है कि अरे आप दीजिए ना, और उन्होंने मुझसे ये गमछा लिया। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, तो वो कहते हैं सारे इंसान एक हैं, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं भूल के नफरत, प्यार की कोई बात करो, तो वो कहते हैं सिर्फ मंदिर और मस्जिद याद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पहले आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है वो देखिए। ये तस्वीरें अररिया की तस्वीरें हैं। देखिए, विशाल समर्थन मिल रहा है तेजस्वी यादव को, जन विश्वास यात्रा पर हैं। अररिया के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी गदगद दिखाई दे रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव के ठीक बगल में एक इंसान खड़ा है, एक युवा खड़ा है, जिससे तेजस्वी यादव बहुत खुश हैं। और तेजस्वी यादव लगातार बातचीत कर रहे हैं। रथ के ऊपर तेजस्वी यादव सवार हैं और तेजस्वी यादव लगातार बातचीत कर रहे हैं और नारे भी खूब गूंज रहे हैं। वह इंसान, वह शख्स कौन है? देखिए, अररिया जिला के जिला अध्यक्ष राजद के मनीष यादव, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं। मनीष यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सीरीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो कमाल कर दिया, तेजस्वी यादव गदगद हो गए। ये कमाल, ये करामात मेरा नहीं है, ये हमारे यशस्वी नेता की अद्भुत, अभूतपूर्व, असाधारण नेतृत्व क्षमता है। और उनको सिर्फ देखने और सुनने के लिए कल रात से ही 2 बजे 4 बजे से जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि सुबह 9 बजे वो सुपौल से अररिया के लिए रवाना होंगे, तो बड़ी संख्या में, और आपने तो इस चीज़ को खुद प्रत्यक्ष देखा है, गवाह हैं आप इस बात के, कि जब अररिया सुपौल का बॉर्डर हम क्रॉस कर रहे थे तो हजारों हजार की संख्या में आधी आबादी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। हर जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोग, छोटे छोटे बच्चे, छात्र, नौजवान। और जब अभी हम उनको यहाँ विदा कर रहे हैं जो कि हाट किशनगंज बॉर्डर के पास, जब अब वो किशनगंज के लिए प्रस्थान करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एक आज़ादी के बाद से आज तक अररिया ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मानव का समंदर दिखा, सिर्फ और सिर्फ इंसान दिखे, और वो जन सैलाब, वो हमारी हैसियत नहीं है, वो हमारे नेता जो देश का दिल हैं, बिहार की आत्मा हैं। और न सिर्फ बिहार, आज देश की राजनीति में एक चमचमाता सितारा। तेजस्वी यादव से रथ के ऊपर क्या बातचीत हो रही थी? बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और लगातार आपके साथ रथ के ऊपर थे। क्या बातचीत हो रही थी? देखिए, मैं अत्यंत निचली श्रेणी का कार्यकर्ता हूँ, और मुझ जैसे बेहद सामान्य कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपने के लिए, और मैं समझता हूँ सिर्फ मैं ही नहीं, मुझ जैसे दर्जनों इस प्रकार के राजनीति में उनको जो उन्होंने ब्रेक दिया, मौका दिया, तो हम लोग पूरी शिद्दत, पूरी दीवानगी, पूरे जुनून के साथ अपने संगठन के काम में लगे रहते हैं। और सिर्फ नेता के प्रति नहीं, आपकी पार्टी के प्रति, और जो हमारे हम सबों के नेता परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों के मसीहा हैं, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत की आवाज़ है, और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए तेजस्वी यादव जी ने जो पूरे देश के अंदर एक नज़ीर पेश किया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लगातार इस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए उनको परेशान करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कभी इन संघियों के सामने नहीं झुके, कभी उन्होंने इन संघियों, इन भाजपाइयों के सामने घुटने नहीं टेके। हमारे नेता यशस्वी तेजस्वी, उन्होंने भी सिर्फ 30 और 32 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि लड़ेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और यही कारण है कि जब विधानसभा में विश्वास मत के दरमियान, जब विश्वास मत का चिरहरण हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने ये बेहतर समझा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, अपने जनता मालिक के पास जाया जाए। उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। और जब 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हुई, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि तेजस्वी युग का प्रारंभ हो चुका है।
की जो बिहार की सियासत रही है, उस सियासत ने कई महान योद्धा दिए, कर्पूरी ठाकुर जी हों, जेपी हों, और सबसे बड़ी बात जो सदी के महानायक। एक सवाल ये है कि इतना भीड़ जो सड़क पर आई तेजस्वी यादव के लिए तैयारी ये अचानक तो ये भीड़ नहीं आई। हम लोग जब हमें सूचना मिली कि कब सूचना मिली आपको? देखिए, लास्ट वीक हमें इस बात की सूचना मिली कि प्रत्येक ज़िले में जनसभा होनी है, तो हम लोग जनसभा की तैयारी कर रहे थे। जो अररिया में एक यादव कॉलेज ग्राउंड है, वहाँ पे ऑलरेडी प्रचार प्रसार भी हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक माइकिंग के माध्यम से खबर भी फैला चुकी है। और अकस्मात ये उसमें तब्दीली आई क्योंकि गांधी मैदान में 3 मार्च को, जैसा कि आपको जानकारी है कि जनविश्वास महारैली की तैयारी चल रही है, जिसमें 10 से 15 लाख लोग के जुटने की संभावना है। तो फिर वो प्रैक्टिकली वो संभव नहीं था कि वो जनसभा प्रत्येक ज़िले में हो। तो हमारे नेता ने सोचा कि प्रोग्राम को स्थगित करने से बेहतर है कि हम रोड शो के माध्यम से प्रत्येक ज़िले को टच करते हुए, लोगों के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए और उनका अभिवादन करते हुए और उनको न्योता भी देंगे गांधी मैदान के लिए कि जनविश्वास महारैली में आप आइए। अच्छा, तो तमाम अग्रवाल समाज की जो महिलाएं जी, उन्होंने रथ रोक दिया, रथ के ऊपर आई जी, भी साथ थे मनीष भैया, तेजस्वी यादव, मैं आपके साथ हूँ। ये कमाल आपने कैसे किया? ये कमाल समझ में नहीं आया। देखिए, ये A to Z की बात हमारे नेता हमेशा से करते रहे हैं और उसकी वानगी आपको राष्ट्रीय जनता दल का पूरा सिस्टम आप देखेंगे, प्रदेश पदाधिकारी से लेके जिला अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, तो आपको समझ में आ जाएगा। मनोज झा जी हमारे संसद की सबसे मधुर आवाज़, राष्ट्रीय जनता दल की रीढ़ और राष्ट्रीय जनता दल की रूह हैं। जगदानंद सिंह जी हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ इतने डिसिप्लिन हैं कि हम जैसे नौजवानों को एक एक पल उनसे सीखने का मौका मिलता है और सही मायने में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। इसी प्रकार से आप देखेंगे आलोक मेहता जी हो, रितु जायसवाल जी हो, कारी शोएब साहब हो, यंग टीम को उन्होंने और A to Z की टीम, चाहे वो हमारे वो रामवृक्ष सदा जी ऋषिदेव समाज से आते हैं और हर जाति धर्म वर्ग और समुदाय के लोग, उनको उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। अग्रवाल समाज, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस अग्रवाल और मारवाड़ी समाज को कहा जाता है कि वो पेटेंट हैं भारतीय जनता पार्टी और RSS के, जो कि वोट देना तो दूर की बात है, मंच भी साझा करना जो है वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में आज वो आपने देखा कि अग्रवाल समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में उन्होंने तेजस्वी जी को तिलक लगाया, उनकी कलाई पे राखी बांधी और उन्होंने कहा कि तेजस्वी भैया हम आपके साथ हैं। ये एक अद्भुत नज़ारा था और सीमांचल की धरती, ये फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है जो महान साहित्यकार थे। ये मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की पाक सरजमी है और यहाँ पर हमेशा से पूरे देश में भाईचारे की मिसाल दी जाती है और यहाँ पर अग्रवाल समाज के लोगों का इस बड़ी तादाद में जुड़ना, और सिर्फ अग्रवाल समाज ही नहीं, उससे पहले वाले पॉइंट पे आपने देखा होगा मंडल समाज बड़ी संख्या में, उससे पिछले वाले पॉइंट पे ऋषिदेव समाज, पासवान समाज, राम समाज, रजक समाज, यानी कि हर समाज, कई ब्राह्मण भी दिखे, कई राजपूत भी दिखे। तो मेरा कहने का लंबू लुआब ये है, हमारे नेता जो कहते हैं माई के साथ मिलिए, बिल्कुल, और हमारे नेता ने बिल्कुल सही कहा। वो तो हमेशा से A to Z की बात करते थे। उन्होंने कहा माई के साथ बाप की भी पार्टी है, B से बहुजन, A से अगरा, A से आधी आबादी और P से पुअर। आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, आप जब अररिया से अब किशनगंज के लिए हम लोग जा रहे हैं, आपको शायद ही इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, वो भी रूरल एरियाज में आपको दिखने को मिलेंगी। और रात 3 बजे 4 बजे से सुबह से वो लोग 7 घंटे 8 घंटे तक बिना थके, बिना जो है टूटे वो उनका इंतज़ार करते रहे। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे नेता यदि प्रसन्नचित्त हैं, वो हमारे नेता को यदि खुशी मिली है और यदि उन्होंने
मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने शाबाशी दी, लेकिन मैं अपने नेता के मूड को समझता हूँ, उनकी भाव भंगिमा को समझता हूँ। तो जो उन्होंने जिस तरीके से मुस्कान, जिस तरीके से मुझे देखकर वो मुस्कुराए और मेरे पीठ पर काफी बातचीत भी हुई आप लोगों में, वो बहुत भावुक करने वाला पल है। जिस कंधे पे हाथ रखा और जिस तरीके से जो उनके आंखों से ये नजर आ रहा था कि वो बहुत गदगद है, बहुत खुश हैं, क्योंकि अररिया जगह पर तो आपको चोट लगने से भी बचाया हाथ पकड़। जी जी जी, एक बार मैं गिर रहा था तो उन्होंने खुद से, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय जनता दल का ये गमछा, ये तो मेरे लिए पवित्र हो गया, इसलिए कि जब मैं उनके साथ ऊपर में बस के ऊपर जब बहुत बड़ी जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त मैं उनको मुरेठा बांधना था, गमछा वो पगड़ी बांधनी थी कि अरे आप दीजिए ना, और उन्होंने मुझसे ये गमछा लिया, बांधा, उतनी देर तक उनके सर पे रहा। ये मैं हमेशा एक तरीके से कहूँ तो इस गमछा को मैं बिल्कुल मैं हमेशा इसको अपने एक जीवन के सबसे अनमोल पल के रूप में मैं हमेशा इसको याद रखूंगा और इसको महफूज रखूंगा। बिल्कुल। तो आपने सुना मनीष यादव को, यही वो युवा मनीष यादव है जिन्होंने अररिया में कमाल कर दिया। देखिए, राजद के जिला अध्यक्ष हैं, युवा हैं, और तेजस्वी यादव का दिल जीत लिया है। तेजस्वी यादव गदगद दिखाई दे रहे थे, कारण यह था कि लोगों का हुजूम और जनसैलाब अररिया के सड़कों पर उतरा और खूब जिंदाबाद के नारे लगे, अपार समर्थन मिला। और अब बारी है, एक बड़ा टास्क है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक चीज रैली नहीं रैला हो। हाँ बिल्कुल मनीष यादव जी। देखिए, आप सीमांचल की पाक सरजमी पे आए हैं और बार बार मैं कहता रहा हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से पोरबंदर तक जो भाईचारे, जो गंगा जमनी तहजीब, जो हमारी साझी विरासत है, उसकी यदि वानगी, उसकी मिसाल यदि आपको कहीं देखने को मिले तो वो आपको सीमांचल के अंदर और सीमांचल की रूह अररिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो हमारी लड़ाई इस वक्त जो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ है, वैसे में मैं जावेद अख्तर साहब की इस नज्म के साथ, क्यों कि वो इस वक्त सबसे मुफीद है इस समय जब मैं आपके साथ अपनी बात को साझा कर रहा हूँ, कि एक हमारी एक उनकी, इसको ध्यान सुनिए, इसमें बहुत गहराई है कि एक हमारी एक उनकी। हमारी का मतलब तो आप समझ गएंगे, गांधी जी की विचारधारा वाले लोग, देश की एकता अखंडता वाले लोग, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। उनकी का मतलब है इन संघियों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में है आवाजें दो। अब ये हम पे है, कौन सी आवाज़ सुने, हम क्या माने। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, तो वो कहते हैं सारे इंसान एक हैं, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं भूल के नफरत, प्यार की कोई बात करो। हम कहते हैं भूल के नफरत, प्यार की कोई बात करो, तो वो कहते हैं सिर्फ मंदिर और मस्जिद याद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। हंगामा होता है तो होने दो, खून बहता है तो बहने दो। एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में है आवाज़ें दो। अब ये हम पे है, आप पे है, हम सब पे है, कौन सी आवाज़ सुने, हम क्या माने। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। बिल्कुल, सोच नेक, इरादे बुलंद, और बुलंद इरादों के साथ मनीष यादव ने अररिया में अपने नेता का दिल जीत लिया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।